श्री गंगा जी मोक्षदायिनी है। नर्मदा जी, नर्म का मतलब होता है इच्छा और दा का अर्थ होता है देने वाली। आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाली कौन है? नर्मदा जी है। मोक्षदायिनी गंगा जी हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाली नर्मदा जी हैं। और श्री यमुना जी मुकुंद रतिवर्धनी जयति पद्म बंधो सुता, भक्ति की प्रदायिनी श्री यमुना जी हैं। मुकुंद रतिवर्धनी, हमारे प्रियतम प्रभु में अपना अनुराग वृद्धिंगत करने वाली जो दिव्य ऊर्जा है, उस ऊर्जा को श्री प्रभु ने निरंतर अपने साथ प्रतिक्षण निकुंजस्थ उनको साथ में रखा। हर लीलाओं में आप विराजमान हैं और वही हमको भक्ति प्रदायिनी के रूप में प्राप्त हुई है। मोक्षदायिनी, इच्छा पूर्ति और भक्ति को प्रदान करने वाली गंगा नर्मदा जी और श्री यमुना जी हैं। और ये जो कथा सरिता है, जो श्रीमद् भागवत जी की ये जो कथा सरिता है, अस्खलित रूप से जो शुकदेव जी के मुखारविंद से विनस्रुत होकर निमित्त परीक्षित को बनाते हुए पूरे संसार के जगत के भक्ति जीवों को अनुग्रहित करने के लिए जो 5-5.5 हजार वर्षों से भी अधिक प्रवाहित होकर आज भी हमारे मन को आंदोलित कर रही हैं। और जैसे मोक्षदायिनी इच्छा पूर्ति मनोकामना पूर्ति करने वाली और जैसे श्री यमुना जी भक्ति को प्रदान करने वाली हैं, ऐसे ही ये जो कथा गंगा, जो कथा सरिता है, वो हमें प्रेम, आसक्ति और प्रभु में व्यसन प्रदान करने वाली है। भगवान के प्रति हमको प्रेम प्रकट करती हैं, भगवान के प्रति हमें आसक्ति प्रदान करती हैं और भगवान की लीलाओं का श्रवण चिंतन करने के बाद भगवान के स्वरूप में ही हमारा व्यसन भी सिद्ध कर देती हैं। ये तीनों जो भक्ति की प्रबल धाराएं हैं, उन सभी धाराओं को हमको श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण के बाद ये तीनों धाराएं प्राप्त होती हैं। आज कथा प्रारंभ होने से पहले अति गौरव का विषय है ये कहा गया, लेकिन अति गौरव के बाद भी और 3 अवस्था बाकी रहती है। पहली अवस्था, जब हम कथा में बैठकर प्रभु के गुणगान सुनते हैं, ये पहली अवस्था का नाम है आनंद अवस्था। दूसरी अवस्था, जब जो हमने कथा में सुना है उसका जब हम विचारों से चिंतन करते हैं, यह है अति आनंद अवस्था। और जब हमने जिसका चिंतन, जो पहले सुना उसी का हमने चिंतन किया और जब उसका अनुभव हम अपने माथे विराजते प्रभु के संग भगवत सेवा में करते हैं, उस आनंद का नाम परमानंद बढ़ो गोकुल में आनंद हृदय कलोल। पहली आनंद की अवस्था, हम इस शरीर से इस जन्म में ऐसे तीर्थ में आचार्य परिवार के श्रीमुख से आप कथा सुन रहे हैं, ये आनंद का विषय है। उसका आप चिंतन कर सकें, ये अति आनंद का विषय है। लेकिन उस चिंतन को आप भगवत सेवा में रसयुक्त रूप से एक रूप कर सकें, तादात्म्य सिद्ध हो सके, वो जो अवस्था है वो परमानंद है। आनंद, अति आनंद और परमानंद। कल नंद महोत्सव परसों हुआ होगा, परसों नंद महोत्सव हुआ, उस समय हमने ये क्या कहा और क्या बोल कर हम नाच रहे थे, क्या बोलकर हम कूद रहे थे। नंद घर कृष्ण भय जय कन्हैया लाल की नहीं था, नंद घर प्रभु प्रगटे जय कन्हैया लाल की नहीं था, नंद घर ईश्वर भय जय कन्हैया लाल, नंद घर भगवान प्रगटे, नंद घर ब्रह्म प्रगटे जय कन्हैया लाल की हमने नहीं कहा। हमने तो सिर्फ एक ही घोष किया, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद प्रकट भया, आनंद सिंधु करो। और इसीलिए प्रभु चरण श्री विठल नाथ जी गोसाई जी ने हमारे परम आराध्य का आराधन करने की जो
भक्ति पंथ को प्रकट करने की जिस परम करुणा वरुणालय स्वरूप ने हम पर कृपा की है, ऐसे आचार्य शिरोमणि जगत गुरु श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को श्री गोसाई जी ने अपने प्रथम नाम से संबोधित किया हो तो सबसे पहले कहा आनंदाय नमः। सर्वोत्तम जी जो करते हैं उनको मालूम होगा, सबसे पहला शब्द कौन सा कहा? आनंदाय नमः। दूसरा नाम आनंद परमानंद, और तीसरा नाम श्री कृष्णास्याय नमः। आनंद जिनके हृदय में विराजमान है, परमानंद स्वरूप आप स्वयं हैं, और जो श्री कृष्णास्याय भगवान के मुखारविंद का रूप धारण करके आप और हम जैसे सभी जीवों को जो कृपा का अनुभव कराने के लिए, कृपा की उस मधुरता का आस्वाद करवाने के लिए कलिकाल तमश्चंद दृष्टित्वाद विदुषामपि, और जैसे कलयुग में साक्षर समुदाय भी भगवान से दूर होकर और काल के ग्रास में ग्रसित हो रहा है, ऐसे जीवों को भी परमानंद का अनुभव कराने के लिए भगवत मुखारविंद वदनानलावतार रूप में प्रकट महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के स्वरूप को तीनों धाराएं आनंद परमानंद और श्री कृष्णास्याय का स्वरूप श्रीमद् भागवत जी में स्थापित होकर जब आप और हम तक पहुंचता है तो वो भागवत जी केवल 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ कथा न रहते हुए वो भागवत जी ही भगवत प्राप्ति का कृपा का मार्ग बन जाती है, और वो कृपा का मार्ग हमें जीवात्मा को परमात्मा तक ले जाने के लिए कारणभूत बन जाती है। जो कार्य अभी हमने सुना वंशी ने किया, जो कार्य मुरली ने किया, जो कार्य वेणु जी ने किया है, जा मुरली के भारते झुकी जात गोपाल, अगर प्रभु इस तरफ मुरली धारण करें तो ऐसे झुक जाते हैं, इस तरफ धारण करें तो ऐसे झुक जाते, इतने कोमल हैं कि उस वंशी के छोटे से चूक का वजन भी आप धारण नहीं कर सकते। जा वंशी के भारते झुकी जात गोपाल, और ब्रज जन के कारण वाने धारण कियो गिरिराज। 7 कोस के गिरिराज जी को आपने खेल खेल में आप और हमारे जैसे ब्रजभक्त स्वरूप जो जीव थे, जो प्रभु की अलग अलग रूप से भावना करते थे, भावन करते थे, उन सभी के लिए वो मुरली के बंसी के भार से जो झुक जाते हैं, उन्होंने 7 बरस को कुंवर कन्हैया 7 दिवस गिरवर कर धारे। गुजरात के बहुत प्रसिद्ध कवि सुरेश दलाल का ये काव्य है, मैं उसका हिंदी अनुवाद करके आपको बता देता हूं। गुजराती में अलग रूप से है। 2-2 हाथ से बांसुरी पकड़े, 2-2 हाथ से, मूल शब्द है बब्बे हाथे आंगड़ी, बब्बे हाथे बांसुरी प्रकटे पकड़े अने आंगड़ीए पर्वत अद्धर। मूल श्लोक, मूल शब्द क्या है? 2-2 हाथ से जो बांसुरी पकड़ता है, और जिसको गोवर्धन पर्वत करने के लिए 2 हाथ की भी नहीं, केवल 1 आंगली की जरूरत पड़ती है। 2-2 हाथ से जो वंशी को धारण करता है, पर्वत उठाने के लिए जिसे केवल 1 आंगली की जरूरत पड़ती है। अब आप और हम जैसे भक्त क्या नक्की करेंगे, वैष्णव क्या नक्की करेंगे, कौन था ज्यादा शक्तिशाली, बंसीधर के गोवर्धनधर? आप और हम जैसे कैसे नक्की करेंगे कि 2 हाथ से बंसी को धारण करने वाला ज्यादा शक्तिशाली था, यार 1 उंगली से गोवर्धन उठाने वाला ज्यादा शक्तिशाली था।